ये हम लोग आगे शुरू कर रहे हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। देखिए, पॉलिनोमियल के बारे में आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली 8th में भी पढ़ा है, पर मैं पॉलिनोमियल आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ। देखिए, हम जब अलजेब्रा की बात करते हैं, अलजेब्रा में दो चीजें होती है, एक होता है वेरिएबल, है ना, और एक होता है कांस्टेंट, है ना। वेरिएबल मतलब अननोन क्वांटिटीज जो होती है, और कांस्टेंट मतलब जो हमें फिक्स नंबर होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये सब कांस्टेंट और वेरिएबल की बात हो रही है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? एक पर्टिकुलर तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। किस तरह के? जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर में होना चाहिए। मतलब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर में होना चाहिए, ठीक है ना। तो algebraic expression in which power of variable are in whole numbers, ठीक है ना। पर और ये किस तरह के वेरिएबल होते हैं, ये इसका प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, जस्ट समझाने के लिए मैंने बताया। प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया है। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1, दिस इज अ पॉलिनोमियल। व्हाई दिस इज अ पॉलिनोमियल? क्योंकि इसमें x एक वेरिएबल है, x का पावर 2 है या 1 है ना, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये पॉलिनोमियल है। जबकि अगर मैं इसकी जगह बोलूं 2x स्क्वायर प्लस रूट x प्लस 9, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है ये पॉलिनोमियल? क्यों नहीं है? क्योंकि ध्यान से देखिए, रूट x मतलब x टू द पावर हाफ हो जाएगा, है ना। या फिर अगर मैंने बोला 1/x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/x जो है वो x टू द पावर -1 होगा। तो मैंने क्या बोला है, x का पावर हर समय होल नंबर में होना चाहिए। होल नंबर का मतलब क्या है? होल नंबर्स मतलब मैंने लिखवाया है 0 1 2 3 4 5, यही सब होना चाहिए। नेगेटिव या फ्रैक्शन में पावर नहीं आना चाहिए। तो इसलिए नीचे अगर x है, डिनोमिनेटर में x है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? एक पर्टिकुलर तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है ना। ये याद रखिए पहले। अब अगर हमें पॉलिनोमियल क्या होता है ये पता लग गया, तो पॉलिनोमियल के बारे में बहुत सारी छोटी छोटी जानकारी है जिसकी जरूरत हमें आगे पढ़ने वाली है, ठीक है ना। तो सबसे पहली जानकारी क्या है कि किसी भी पॉलिनोमियल में कुछ चीजें होती है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कोई एक पॉलिनोमियल है, तो हम लोग जनरली पॉलिनोमियल को जैसे ऐसे लिखते हैं। जैसे आप देखोगे कि आपकी क्लास में अगर कई सारे लोग हैं, तो कई सारे बच्चे हैं, तो आप क्या करते हो कि उनको नाम से आप डिस्टिंग्विश करते हो या रोल नंबर से डिस्टिंग्विश करते हो, है ना। उसी तरह से पॉलिनोमियल, मान लीजिए हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, तो मैंने बोला दोनों ही मान लेते हैं x का पॉलिनोमियल है, तो एक को px बोल दिया, एक को gx बोल दिया। मान लीजिए px एक पॉलिनोमियल है 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 10, ठीक है। अब ये gx एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 9, मान लेते हैं। ध्यान से देखो, दोनों पॉलिनोमियल में ऐसे ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, पहले पॉलिनोमियल में ये इनको क्या बोलेंगे, टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब इसमें टर्म्स कौन कौन से हो गए, क्या क्या टर्म्स है? 3x क्यूब एक टर्म है, 9x स्क्वायर एक टर्म है, और 10 एक टर्म, ठीक है ना। मान लीजिए यहां माइनस है और यहां पे भी माइनस है, तो इसके टर्म्स कौन कौन से हुए? -2x स्क्वायर, 19x और -9, ये सब इसके टर्म्स हो गए। टर्म्स मतलब समझ में आया? टर्म्स मतलब अलग अलग जो एक्सप्रेशन है, दैट आर कॉल्ड टर्म्स, ठीक है ना। तो किसी भी पॉलिनोमियल में टर्म्स की बात हो रही है। अब टर्म्स के आगे जो नंबर होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें पहला टर्म कौन सा है? 3x क्यूब, है ना। और इस टर्म के आगे जो नंबर है, तो हम लोग बोलेंगे x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 3, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज 3। इसी तरह ध्यान से देखो, 19x में x का कोफिशिएंट क्या है? 19। 9x स्क्वायर में x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 9, ठीक है ना। इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? -2, ठीक है।
अब ध्यान से देखिए, ये तो हो गया कि पॉलिनोमियल के टर्म्स और कोफिशिएंट्स की बात हो रही है, ठीक है ना, मतलब टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ध्यान से देखिए, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसमें x का अगर पॉलिनोमियल है तो x का सबसे बड़ा पावर जो होगा दैट इज कॉल्ड द डिग्री। मान लीजिए मैंने बोला fx एक पॉलिनोमियल है x³ + 9x² + 15x + 4। अब इसमें कितने टर्म है? 4 टर्म है ना। तो इसमें x का सबसे बड़ा पावर क्या है? इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 0 है। याद रखिए 4 मतलब 4 × x⁴ हम लोग सिर्फ 4 ही लिखते हैं उसे, ठीक है ना। तो इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है? 3, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई? डिग्री इज 3, ठीक है ना। इसी तरह मान लीजिए gx एक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए मैंने बोला ना 3x + 5, इसका क्या डिग्री होगा? तो इसकी डिग्री होगी कितनी? इसकी डिग्री होगी 1, बाय बिकॉज़ x का पावर यहाँ पे सबसे बड़ा पावर 1 है। अब इसी तरह से मान लीजिए मैंने बोला hx एक पॉलिनोमियल है सिर्फ -17, तो इसको हम लोग लिखेंगे -17 x⁴, तो इसका डिग्री क्या हो गया? 0, ठीक है ना, इसका डिग्री हो गया 0। तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इसमें x नहीं है, इसलिए ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो जनरली जिसमें x नहीं होता उसको हम लोग इस तरह से x के फॉर्म में बनाते हैं, इससे पता लग जाता है कि इसकी डिग्री 0 है। आई होप ये सभी को क्लियर है, ठीक है ना। देख लीजिए फटाफट इसे। ठीक है, डिग्री आपके समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग कुछ अलग अलग तरह के पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे, मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात हो रही है। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मतलब उसकी डिग्री के बेसिस पे कई तरह के पॉलिनोमियल होते हैं। सबसे पहला होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी नंबर जो होगा वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने बोला -7 या -2/8 या -2/9, ठीक है ना। ये सब जस्ट नंबर है। मान लीजिए मैंने बोला 2 या 13/5, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि -7 को ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब सिर्फ नंबर है। मैं ये सभी नंबर है, इसलिए इनको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इन सभी की डिग्री क्या है? इन सभी की डिग्री 0 है। क्यों? क्योंकि -7 को मैं -7 × x⁴, -2/9 x⁴, 2 x⁴, 13/5 x⁴, सबकी डिग्री क्या है? सभी की डिग्री है 0, ठीक है। याद रखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल में एक स्पेशल तरह का पॉलिनोमियल था जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? मान लीजिए मैंने बोला 0x या 0x² या 0x³ या 0x⁴, ये सब क्या है? ये सब जीरो पॉलिनोमियल है। व्हाई? बिकॉज इसको मल्टीप्लाई करने से 0 ही आएगा, ठीक है ना, समझे? इसलिए इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो याद रखिए बाकी कोई नंबर होगा तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर 0 होगा तो जीरो पॉलिनोमियल बनेगा। और याद रखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, पर जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री इज नॉट डिफाइंड। डिग्री इज नॉट डिफाइंड। व्हाई नॉट डिफाइंड? क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे x का पावर क्या है? 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो जैसे मान लीजिए ये सभी सॉल्व करके क्या आ रहे हैं? 0 ही आ रहे हैं, है ना। तो कोई बोलेगा भाई इसकी डिग्री 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, इसीलिए इसकी डिग्री इज नॉट डिफाइंड। हमें पता ही नहीं चलेगा इसकी डिग्री क्या है। तो याद रखिए जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री इज नॉट डिफाइंड। बाकी कोई भी और नंबर हो तो उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं और उसकी डिग्री 0 ही होती है। क्लियर है?
अब इसके बाद ध्यान से देखिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद नेक्स्ट पॉलिनोमियल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सेकंड होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला f ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए पॉलिनोमियल है x प्लस 1, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, इसमें x का पावर क्या है? 1 है, मतलब इसकी डिग्री क्या है? डिग्री है 1, इसलिए इसको बोलेंगे लीनियर। लीनियर मतलब वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह से मान लीजिए एक और मैंने ले लिया सिर्फ 2x, इसकी भी डिग्री क्या है? इसका भी डिग्री 1 है। या मैंने एक और पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है ना। कई तरह के पॉलिनोमियल है पर सभी पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 ही होती है, ठीक है ना। तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिए, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा उसका जनरल फॉर्म ऐसा होगा ax प्लस b। ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, ठीक है ना। उसके बाद लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक QUADRATIC। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है। मान लीजिए मैंने बोला px एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1। ध्यान से देखो, इसकी डिग्री क्या है? 2 है। या मैंने बोला gx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1 या hx इज इक्वल टू 13x स्क्वायर। इन सभी में डिग्री क्या है? 2 है। डिग्री क्या है? 2 है, इसलिए इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक ये लीनियर का हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये इसका जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब क्वाड्रेटिक के बाद थर्ड होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। सॉरी, फोर्थ नंबर पे आ जाए, ठीक है ना। फोर्थ नंबर होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये फोर्थ नंबर होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? मतलब वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है। जैसे मैंने बोला 3, मान लीजिए मैंने लिया 7x क्यूब प्लस 1, ठीक है ना। तो इसकी डिग्री क्या है? 3 है। कोई भी पॉलिनोमियल हो, कैसा भी हो, उसकी डिग्री अगर 3 है तो वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और इसका जनरल फॉर्म होता है, मान लीजिए मैंने लिया ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। ये क्यूबिक है। क्यूबिक मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। उसके बाद पांचवा होता है, हम लोग इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 4 होती है। जैसे मैंने ले लिया hx इज इक्वल टू 7x टू द पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से देखो, इसकी डिग्री क्या है? 4 है, मैक्सिमम पावर। तो इसको हम लोग बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसका जनरल फॉर्म होता है ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। तो ये याद रखिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, फिर लीनियर पॉलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल, फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये इतने तरह के ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इतने तरह के पॉलिनोमियल हो सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें ये जो a है, a दिस इज नॉट इक्वल टू 0 इन एवरी केसेस, ठीक है ना। एवरी केस a इज वाई, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये तो पोर्शन हट जाएगा, तो इसकी डिग्री ही नहीं रहेगी, है ना। तो ये कभी 0 नहीं हो सकता। ये मतलब पहला वाला नंबर कभी 0 नहीं हो सकता। याद रखिए, a b c d e f जो भी कुछ है यहाँ पे वो एक नंबर है, ठीक है ना। चलिए इसे देख लीजिए। इसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल के और दूसरे टाइप भी होते हैं। क्या? टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब उसमें कितने टर्म्स है उसके बेसिस पे भी पॉलिनोमियल अलग अलग तरह के होते हैं। ये तो ऑन द बेसिस ऑफ
डिग्री हमने डिस्ट्रीब्यूट किया या हमने उसको बाइफरकेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, मान सबसे पहला होता है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? MONOMIAL। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसमें एक ही टर्म होता है, ठीक है ना। तो ओनली वन टर्म, मतलब वो पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। जैसे मैंने बोला 15x या 16x स्क्वायर या 18x क्यूब, ठीक है ना, ये सब मोनोमियल है। क्यों मोनोमियल है? क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, समझे ना। उसके बाद दूसरा होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसमें कितने टर्म्स होते हैं? जिसमें दो टर्म होते हैं, टू टर्म्स। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने बोला 3x माइनस 5x, तो क्या ये इसमें दो टर्म है कि एक टर्म है? नहीं, इसमें एक ही टर्म है, क्योंकि ये माइनस होके माइनस 2x हो जाएगा। तो ये क्या है? ये एक मोनोमियल है। बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें दो टर्म होते हैं। जैसे मैंने बोला 15x प्लस 9, दो अलग अलग टर्म है, मतलब ये एक मोनोमियल नहीं है, ये एक बाइनोमियल है। या मैंने बोला 5x स्क्वायर प्लस 8, ठीक है ना, ये भी एक बाइनोमियल है, ठीक है ना। बाइनोमियल मतलब दो टर्म वाला। उसके बाद होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसमें तीन टर्म होते हैं, थ्री टर्म्स, ठीक है ना। अब थ्री टर्म्स मतलब जैसे मैंने बोला 5x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, तीन अलग अलग टर्म हो गए, तो ये एक ट्राइनोमियल हो गया। या मैंने बोला 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये भी ट्राइनोमियल है, ठीक है ना। तो ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म वाला, बाइनोमियल मतलब दो टर्म वाला, मोनोमियल मतलब एक टर्म वाला। क्लियर है? तो वो पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। वो पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म होता है उसको बोलते हैं बाइनोमियल। वो पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म होता है उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। वो उसकी डिग्री के ऊपर नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिए। आई होप क्लियर है सभी को। चलिए।